समझिए कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी जी की सरकार रहती, राजद की सरकार रहती, तो जंगल राज मनीष कश्यप और उनके समर्थक, आज भारतीय जनता पार्टी सरकार में है तो सब लोग चुप है। और देखिए, राजद की सरकार होती तो ये बात सही होता कि हम लोग कहते जंगल राज जंगल राज जंगल राज है। किसी ने सच ही कहा है दोस्तों, अगर किसी को जीते जी मौत का नजराना दिखाना है तो उसे दोस्त बनाकर ऐसा दगा दो कि वह न तो जी पाए और ना ही मर पाए और ना ही किसी से कुछ कह पाए। और ये सारी बातें बिल्कुल मनीष कश्यप पर फिट बैठती है। भाई साहब, एक समय था जब मनीष कश्यप का फैन फॉलोइंग पूरे पीक पर था और उस समय बीजेपी के लोग और खास करके मनोज तिवारी पता नहीं क्या क्या मनीष कश्यप से आरजेडी के विरुद्ध में बुलवाते हैं और ऐसे ऐसे स्टेप उठवाते हैं जिनसे उनका फैन फॉलोइंग पूरी तरह से ढह जाता है, जिसके बाद बीजेपी के लोग इन्हें अनाथ की तरह छोड़ देते हैं। और जब इन सारी विपद के बीच जब मनीष कश्यप पे हमला होता है तो बीजेपी के हर एक मेंबर उनसे मुंह मोड़ लेते हैं और यह भी नहीं देखने आते कि मनीष कश्यप अभी जिंदा है कि मर चुके हैं। परंतु जिस तेजस्वी यादव को मनीष कश्यप जमकर गालियां दिया करते थे और पता नहीं उनके आरजेडी पार्टी के बारे में क्या क्या बोला करते थे, वह तेजस्वी यादव मनीष कश्यप के लिए आवाज उठाते हैं और उनके लिए न्याय की मांग करते हैं। मनीष कश्यप को यह बात पता चलता है कि तेजस्वी यादव उनके लिए आवाज उठा रहे हैं तो पहले तो वह कुछ बोल नहीं पाते हैं, परंतु इसके बाद वह थोड़ा इमोशनल भी हो जाते हैं। वैसे दोस्तों, इन सारी घटनाओं के पश्चात मनीष कश्यप पूरी तरह से असहाय हो चुके हैं, क्योंकि जिस बीजेपी के पार्टी के दम पर वह 2 सालों से कूदा करते थे वह पहले ही उनका दामन छोड़ चुका है। बात बिहार की पब्लिक है तो इस पब्लिक को तो बीजेपी में शामिल होते ही मनीष कश्यप खो चुके थे। ओवरऑल देखा जाए तो मनीष कश्यप के पास अब 2 ही रास्ता है, एक आरजेडी या जन स्वराज के पार्टी में जाकर शामिल हो जाए या एक बार फिर से बिहार की पब्लिक से माफी मांगकर पुराने तरीके से रिपोर्टिंग करे।